थिंक ये ऐड करेंगे जो सुहेल भाई बात करेंगे, ये फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे और बहुत बड़ा एसेट हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। अभी ऑन हिज ओन ऐसा नहीं लगता कि ये मैच जिता सकते हैं, अभी ये सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। पर आपके टॉप 4 में जो बैटर्स होते हैं वो ऑन देयर ओन मैच विनर्स होने चाहिए, जो कि अकेले मैच को ले लें, जो कि किसी भी दिन अगर आपके पास मौका आ जाए, सही कंडीशन हो जाए या सिचुएशन हो जाए, आप मैच जितवा सकते हो। मैं एक और भी, चूंकि बांग्लादेश बहुत ही कोई अच्छा बॉलिंग यूनिट नहीं नजर आया अगेंस्ट पाकिस्तान। वी डू नो फॉर अ फैक्ट हाउ इट्स अ वीकर साइड। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान रैंकिंग्स के हवाले से शायद पाकिस्तान भी अभी इसी तरह नजर आता है। मैं इमाद से पूछना चाहता हूँ, इमाद ये जो 6 विकेट्स हमने गंवाई हैं पिछले मैच में 201 रन बनाकर, क्या वो वाकई डिलीवरीज इतनी फैसिनेटिंग थी कि उसके ऊपर आउट होना बनता था, वापस जाना बनता था, या आपके ख्याल में हमने थोड़ी सी कहीं शॉट सिलेक्शन के अंदर खराबी की है? देखें, जितने भी विकेट्स हैं, मतलब कोई किसी बॉलर ने तो आउट नहीं किया, और T20 में होता है आप बुरी बॉल पे भी विकेट ले लेते हैं। कैपिटलाइज हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। आई लाइक द वे हारिस प्लेस, थोड़ा सा बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन आई लाइक द वे, मज़ा आ रहा है, इतना यंग लड़का मिच्योर बैटिंग कर रहा हो। सो आई लाइक द वे हारिस इज प्लेइंग। ये इसका रोल ऐसा है जैसे फिल सॉल्ट का है ना इंग्लैंड टीम में, कि वो आते ही शुरू हो जाता है और वो देखता ही नहीं है मुड़ के। यस, सुहेल भाई की वो बात बहुत ज़बरदस्त है कि उसको थोड़ा सा काम डाउन होके लंबा करना चाहिए, लेकिन वो वक्त के साथ मुझे लगता है हो जाएगा। I'll be let him play the way he's playing. Thank you so much for saying that, because I do think that a lot of players need to listen to this, and that too from their management कि यार जिस तरह खेल रहे वैसे ही खेलो। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो रॉ टैलेंट के साथ आते हैं, जब हम हमारे कोचेज उनको टेक्निक बताना शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक भूल के उनकी टेक्निक भी नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। सुहेल भाई, ऐसा होता है? आप अपने कोच खुद होते हैं। मेरा तो भाई ओवर द ईयर्स इतनी क्रिकेट खेलने के बाद मेरा मानना यही है कि हर बंदा अपना कोच खुद होता है। आपको खुद अपने लिए यू नीड टू फाइंड वेज। और हम 3 क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं और आई एम श्योर दे विल बैक मी कि कहीं ना कहीं जाके अपनी क्रिकेट में जो इम्प्रूवमेंट ये लोग लेके आए वो अपने हार्ड वर्क से डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके नेट्स में तो इन्होंने की है। मेरी तो पूरी बॉलिंग जो मैंने मुझे नहीं सीखी लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे। आपकी बात है तो वो तो मैं ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ द राइट टू एग्री और डिसएग्री, बट मैं बात ये कर रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि मैंने जितनी क्रिकेट अपनी सीखी, जितनी बॉलिंग सीखी फ्रॉम 2007, और मैं अभी भी थोड़ी बहुत तो खेल ही रहा हूँ, बट चलें जब तक PSL या पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, तो अगर मैं 7 और अब वाला सुहेल देखूँ तो जो कुछ सीखा इन बिटवीन ईयर्स वो मैंने खुद सीखा। और मैंने हमेशा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके सीखा, किसी कोच से मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं नहीं कह रहा कि कोच नहीं होना चाहिए या उनका रोल नहीं है, बट आपको पता है कि क्या चीज़ आपके ऊपर अप्लाई कर सकती है। Nobody else knows it. तो ये जो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक में वापस जाओ और फिर सीख के आओ, तो फिर इसका तो यही सीखना होता है ना। खुद ही आप क्या सीखते क्या है? शायद जो कहना चाह रहे हैं ना वो ये कि आपको बहुत से डिफरेंट कोचेस बहुत सी डिफरेंट बातें बताएंगे, उसमें से आपके ऊपर अप्लाई क्या होती है वो चॉइस आपकी होती है, और वो आपको स्मार्ट चॉइस लेनी है, क्योंकि अदरवाइज आप सबकी बातें सुनेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं रहेंगे। आप हर रोज अपनी टेक्निक बदलेंगे। आपको प्रोसेस सिखाता है ना, वो बात नहीं सिखा सकती। और प्रोसेस क्या है कि वो प्रोसेस ग्राउंड के अंदर है। सिंपल, मेरा ये मानना है। आई थिंक वो जो सुहेल भाई की बात है ना, उससे 100% हम एग्री करते हैं। और उसका सेकेंड रीज़न भी है कि अब जिस तरह जो भी लड़का है सब वो हारिस है, तो आप खिलाएं ना उसको, 5-6 सीरीज़ें और दें। अगर आपको पता है कि वो इस तरह खेलेगा तो खिलाएं। हमारे कंट्री में क्या होता है कि आपको रोल देते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे चलो जी बाहर। देखें, अब हारिस का हाई रिस्क रोल है टीम में, वो हम सबको पता है कि उसने ऐसे ही खेलना है, तो फिर बैक करें। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसे खेल सकते हैं तो फिर बैक करें। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे को जो रोल दे रहे हैं ना, अगर वो ट्राई कर रहा है ना, क्योंकि आपने जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप बेस्ट ही सेलेक्ट करते हैं जी। तो अगर रोल वो ट्राई कर रहा है ना और उसमें थोड़े से फेलियर्स भी, तो लेट हिम फेल एज वेल, लेट हिम फेल एज वेल, ठीक है, कोई कंटिन्यू करें इसके साथ। आई थिंक दैट्स इट, पॉइंट टेकन। अब जरा एक और बात की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, देखता हूँ कि अब हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आपके ख्याल में जो परसों का मैच था उसमें मैच टर्निंग पॉइंट क्या था? हाँ, अब हुआ टेक्निकल मैच टर्निंग पॉइंट पावर प्ले। जैसे हम पावर प्ले में खेले, जैसे हमने अटैक किया आते ही वो बैकफुट पे दूसरी टीम चली जाती है। आप 6 ओवर में 60-70 कर लें तो कैप्टन क्या सोचता है? कैप्टन ये सोचता है यार ओवर में 10 रन कैसे बचाने, वो आउट करने थोड़ी सोचता। 10 विकेटें हाथ में आपकी, तो यही मैच टर्निंग होता है पावर प्ले में। अगर पावर प्ले में 40 रन में कोई आउट ना तो कैप्टन कहता है खेलने दो यार इनको, जरा 10-12-13 ओवर तक खेलने दो। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। जी सुहेल भाई, आपके ख्याल में? चलें, उसने पाकिस्तान साइड से बात की, मैं बांग्लादेश की साइड से बात करूंगा। तो वो जो हसन अली का कैच था, वेयर वी ब्रोक द पार्टनरशिप, लाइक they were flying 3 overs 40 runs. You don't expect के youngster playing against Pakistan bowling lineup के वो 3 में 40 कर दें आपको। I think that catch and then वो कैच जो इब्रार ने किया
आई थिंक दोज वर द टर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम बॉलिंग साइड पाकिस्तान की। एक सवाल मेरा फिर आ गया है जी जी, आए सोहेल भाई, आप जब बॉल करते थे नया, या और अगर स्पिनर, मैं एक एंड से बॉल करता था और आपको पता है कि मेरा बॉल खराब नहीं होगा या और दूसरे तीसरे ओवर तक स्विंग होगा, या तो मेरा सवाल ये है कि व्हाई वुड बी स्टार्ट, कि लास्ट मैच में हमने स्टार्ट किया आगा से, कि उसे करना चाहिए कि नहीं करना नो चाहिए? दैट वाजंट अ स्मार्ट मूव। मैं पहली बात, अनलेस इट्स यू, बिकॉज यू स्विंग्स द बॉल, तो मैं कभी भी पर्सनली इतना फैन नहीं हूँ गिविंग न्यू बॉल टू स्पिनर, क्योंकि नया बॉल स्विंग होता है, वाइट बॉल, वो भी 2-3 ओवर के लिए। मेरी बड़ी डिबेट होती थी समटाइम, वो हफीज़ भाई बॉलिंग करने आ जाते थे नया, वो डिपेंडिंग ऑन वो क्रिस गेल के सामने, लेकिन डिबेट होती थी क्योंकि नया बॉल, जैसे इमाद ने कहा ना, जैसे ही उसका वो शाइनी साइड पिच पे लगती है ना, लैकर उड़ता है, तो इट्स स्टॉप स्विंगिंग, तो मेरी आधी बॉलिंग वहीं खत्म हो जाती थी, राइट? क्योंकि जाहिर है मेरी वो एबिलिटी यही टू स्विंग द बॉल एंड गेट विकेट्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो स्मार्ट मूव थी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एंड हमारी टीम भी हम स्मार्ट नहीं खिला रहे। आई थिंक खुशदिल शाह बैटिंग एट नंबर 7, वी वेस्टिंग अ स्पॉट। 7वें नंबर पे खुशदिल के लिए 6-8 बॉलें खेलना, वी रादर हैव फ़हीम अशरफ कैन प्ले दैट रोल, ठीक है, 7वें नंबर पे। वी शुड हैव प्लेड अनदर फास्ट बॉलर्स लाइक नसीम शाह इज सिटिंग आउट। हमें सलमान उसको क्यों करवाना पड़ा? क्योंकि नए बॉल का बॉलर इनमें से कोई भी नहीं है ना। हारिस इज गुड विद न्यू, फ़हीम ही डजंट बॉल वेल विद न्यू बॉल, आई मीन वो क्रॉसिंग पहले ओवर से ही आ जाता है, तो आपके पास नए बॉल का बॉलर ही नहीं था। तो आप you can play smartly with your playing 11, having another seamer. मैंने पहले मैच में कहा था, I still believe Fahim cannot play as a third seamer. He can only play as a fourth seamer. क्योंकि हमारी बॉलिंग, वो तुम्हारे क्वेश्चन, वो क्योंकि आपको you have to do it forcefully, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। बिकॉज हमारी बॉलिंग में देखें, नया बॉल और डेथ ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है T20 में। नया बॉल टोन सेट करता है आपकी पूरी इनिंग्स का, और डेथ ओवर्स जो होते हैं, या तो मैच आप जीतते हो उसमें, या आप वापस मोमेंटम लेते हो। तो हमारी टीम में मुझे जो लैक 2 चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश से मैच है, आगे सीरीज टफ हैं, एक नया बॉल की बॉलिंग और डेथ ओवर्स की बॉलिंग। बाकी आई थिंक कि हमारी टीम बहुत सेटल्ड है इन अ वे कि आप देखते हो बड़ी टीम से मैच होगा ना, बैटिंग इज मोर सेटल्ड नाउ, टू बी ऑनेस्ट, इस लाइनअप में देख के, बट बॉलिंग यू राइट, इट नेवर वाज ऑपोजिट होता था। हमारी बॉलिंग सेटल होती थी। हाँ, पे मिडिल में डिफिकल्टी जरूर होती थी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेरी क्विकली, क्योंकि हमारे पास अब हम जरा एक फिर ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं, सना की तरफ जाते हैं। सना, वी आर आइंग एन अ व्हाइट वॉश, डू यू थिंक दैट इट्स इन ऑर्डर फॉर पाकिस्तान? आई थिंक जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है, बिल्कुल है। आपको ऑब्वियसली फील्डिंग अपनी टॉप नॉच रखनी पड़ेगी। हमने कैचेस की बात की, बांग्लादेश ने कुछ कैचेस मिस किए, पर T20 में आप किसी टीम को लाइट ले नहीं सकते। बट डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है, आई थिंक वी शुड बी एबल टू वाइट वॉश। पाकिस्तान जो है वो शादाब को ट्रस्ट कर रहा है नंबर 5 पे, ठीक है। हालांकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाला फॉर्मूला है, उसकी मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ। 2021 में T20, 2022 T20, 2023 50 ओवर और 2024 में भी T20। आपको लगता है कि अब भी शादाब को इसी नंबर पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, या उसके लिए भी हमें कुछ और रिप्लेसमेंट देखनी चाहिए? और ये भी कहा जा रहा है, मैं इसका एक और क्या सुराई भी जोड़ दूं, कि जो हमारे नौमलूद कोच हैं वाइट बॉल के, उनके कहा यह जा रहा है कि शायद उनको इस्तेमाल करके कप्तानी भी तब्दील कराई जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसकी, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सना क्यों स्माइल कर रही है? नंबर 6 शादाब का नंबर 6 है, 5 नहीं है। और देखें उस टाइम पे जिस तरह के माहौल था, एटमॉस्फेयर था, वो डिफरेंट है। अभी का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। सो आपको इसको ज़रा देखना पड़ेगा 2-3 सीरीज़, और मुझे लगता है कि काफ़ी सेटल्ड है शादाब भी नंबर 6 पे, क्योंकि फिर अगर रन्स आप करते हो 30, 40, 50, और उसके बाद फिर आपका बॉलिंग में कॉन्फिडेंस होता है, तो ऐसे प्लेयर तो आपको चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। और बस मुझे जो कंसर्न है वो अभी फ़िलहाल ये है कि नया बॉल कौन करेगा। ऑप्शन है, अबरार भी कर सकता है, अबरार इज़ अ वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर। सो अगर शादाब की फॉर्म बॉलिंग में वापस आती है, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि आप अबरार को ऊपर यूज़ करके और शादाब को मिडिल ओवर्स में 3-4 ओवर दे के अबरार को 1-2 ओवर दे सकते हैं। तो शादाब की फॉर्म बॉलिंग बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के बैलेंस के लिए, ठीक है। और दूसरा, सोहेल भाई ने बिल्कुल सही बात की, नया बॉल स्पेसिफिकली जो नया बॉल का काम है ना, वो स्विंग है। तो वो बॉलर ऐसे चाहिए जो स्विंग कर सकें, क्योंकि हसन इज़ द बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, बिकॉज उसकी फॉर्म, रिदम बहुत अच्छा है। स्टिल आई बिलीव डेथ ओवर्स बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब्बास और हसन रह गए, और हसन वो वाली डेथ बॉलिंग नहीं कर रहा जो उसको करनी चाहिए। ठीक है।
क्योंकि पीएसएल में भी डेथ बॉलिंग में रन हुए, इसको नया बॉल और थोड़ा सेमी न्यू बहुत आला कर रहा है। सो अब्बास और हसन के लिए आज फिर प्रेशर वाली सिचुएशन है, क्योंकि फिर डेथ पे यॉर्कर्स, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि 3 विकेटें गिरी हों और 15 ओवर के बाद लास्ट 5 ओवर में पाकिस्तान ने कैसी बॉलिंग की। ठीक है, हम सब भी मेरे ख्याल है यही देखना चाहते हैं, विच इज वाई लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर सेगमेंट एंड द टाइटल इज गेम का सुल्तान। गोना गो स्ट्रेट टू सना ओवर हियर। सना, क्योंकि नई गेंद के हवाले से बात हो रही है, उन्होंने अबरार का जिक्र किया और मुझे भी लगता है कि शायद अबरार के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये इनका कंसर्न जो है, जो अभी सोहेल भाई ने थोड़ी देर पहले ही बात की कि यार वो लेकर चूंकि उतर जाता है उसके बाद डिफिकल्टी होती है। अभी हमारे पास तो नई बॉल का कोई ऐसा पेसर नहीं है जो कि स्विंग आपको अर्ली ऑन लेके दे सकता है। तो अबरार, डू यू थिंक दैट ही कैन एक्चुअली पुल इट ऑफ विद अ न्यू बॉल? देखिए, ही कैन पुल इट ऑफ, बट आपका मिडिल ऑर्डर खाली हो सकता है अगर शादाब की वो वाली फॉर्म नहीं लगी हुई। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपने ओवरऑल 20 ओवर्स को कैलकुलेट करना है कि 20वें ओवर तक आपने जाना कैसे। आप कोई बीच में ऐसा वैक्यूम नहीं छोड़ सकते कि आप अबरार के 4 ओवर में से 2 या 3 ऊपर यूज़ कर लें तो अब मिडिल में कौन आएगा। तो उसमें जैसे इमाद ने भी बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है शादाब की जो बॉलिंग फॉर्म है, और दूसरी टीम में ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स फेस कर रहे हैं नीचे पे मिडिल ऑर्डर में आके, या राइट हैंडर्स, वो भी मैचअप्स भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अबरार की अच्छी चीज़ नज़र ये आती है विकेट टू विकेट रहते हैं, और अब जो अबरार पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, इनको फ्लाइट में काफ़ी कंट्रोल आ गया। अगर आप देखें, चेंज करते रहते हैं अपनी पेस, पर अपनी लेंथ और लाइन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। तो उस वजह से इनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी, 4.75 से लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की है, 19 रन सिर्फ दिए और 3 आउट किए हैं। तो इस तरह की बॉलिंग फिगर्स मैच विनिंग कॉज में हमेशा शामिल होते हैं। तो काफ़ी एज अ बॉलर बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आई, और वो वजह ये है कि ही इज़ एबल टू चेंज द फ्लाइट विदाउट वो जो अपनी निप है, जो इनको हल्का सा स्पिन मिलता है दोनों तरफ, उसको अफेक्ट नहीं हो रहा, बट फ्लाइट को वो आराम से चेंज कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। एक मेरा ख्याल है मेरे लिए तो शायद ये टेक्निकल सवाल ज़रूर है, लेकिन इमाद या सोहेल भाई हमें बेहतर बता सकते हैं। शादाब के बारे में अगर हम बात करें, एक चीज़ हमने ज़रूर देखी, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जब फील्ड सही तरह से खुल जाए मुझे तभी गेंद दिया जाए। ये उनका जायज़ कंसर्न है। इसके बारे में राशिद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि लेग स्पिनर जो है वो कप्तान कामयाब बनाता है और कप्तान ही उसके फेलियर का जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही है, 100% एग्री। शादाब, क्योंकि देखें, अब एक बंदे ने काफ़ी अरसे से जो है ना उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको दायरे पे लगाना तो ज़्यादती है उसके साथ। यस, आपके पास अबरार है, अगर आपको ज़रूरत पड़े उससे कराएं। मेरे पर्सनली खुशदिल या आगा खुद ना करें दायरे में। दायरे के बाहर अगर एक आधा ओवर निकालना है तो पक्के बॉलर पक्की जगह पे बॉलिंग करवाएं, और कट फॉर रोल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर अबरार को फिर ये करा रहे हैं तो अबरार को आगे जाके भी कराएं। तो ये ना हो कि अबरार को आज ज़रूरत के वक्त करा दिया है और बाद में नहीं कराया। सो अबरार शुड नेवर बी ड्रॉप फ्रॉम पाकिस्तान टीम, T20 टीम स्पेशली, बिकॉज उसने हर जगह परफॉर्म कर चुका हुआ है, और PSL में जिस तरह की उसने बॉलिंग और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, आई थिंक पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है कि बेहतर है। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत है, एंड देन वी आर ऑल सॉर्ट। वो भी आने वाले वक्त में हमें ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये कट फॉर रोल बात की सोहेल भाई, अभी इमाद ने सलमान अली, आगा हसन अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, शादाब खान, खुशदिल शाह, साहिब मयूब, 3 लड़के रह गए तो उनसे ही बॉलिंग करा लेनी थी। तो ये कट फॉर रोल का है यहाँ पे, सिर्फ अबरार ने 4 ओवर कराए हैं। वो मैंने आगे भी कहा ना, मैच आप जीत चुके थे तो मे बी वो रिलैक्स हो गए। मैंने उसने साइम को भी बॉलिंग करवा दी, सारे के तुसी आए तो तुसी भी ताड़े भी बॉलिंग पैसे हैं तो तुसी भी कर लो। बट आपको अगर आप क्रिटिकली बात करना चाहेंगे तो आपको रूटलेस होना चाहिए। आपको यू वांट टू, मतलब जैसे ऑजीज करते हैं, वो आपको सांस नहीं लेने देते। वंस दे हैव यू, दे ग्रैब यू, देन दे डोंट लेट इट गो। सो आपको अगर आपने बहुत ही तनकीदी जायजा लेना है तो फिर ठीक है। बट आई थिंक उसने कहा कि दूसरा मैच है, ठीक है, अपने मेन बॉलर्स को लेट्स गिव देम ब्रेक, और मैच तो जीते हुए। सो बट जब असल मज़ा तब आएगा जब एक तगड़ी टीम के खिलाफ आप खेलेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा इस टीम का, फिर हम थोड़े एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सकेंगे कि वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड फॉर T20 वर्ल्ड कप। अभी तो ऑब्वियसली बांग्लादेश की अगर फुल स्ट्रेंथ टीम आई होती, लाइक इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, अगर वो 3 बॉलर आए हुए होते इनके तो शायद थोड़ी सी हमें ये टफ टाइम देते, तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बात कर सकते। बट एवरीथिंग इज़ गुड फॉर नाउ आई थिंक। बट मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है कि वो जो मैंने आगे बात की उसी को रिपीट करूँगा कि यहाँ पे एक फास्ट बॉलर की डेफिनेटली जगह बनती है। आपको रोल के हिसाब से बॉलिंग, जैसे लेगी की बात हुई ना, लेगी को ऑब्वियसली हम तो शादाब की बात करें जो अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप दुनिया भर के बड़े से बड़े भी लेगी देखेंगे ना तो वाइड बॉल में, पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि लेग स्पिनर के लिए मुश्किल होता है।
उसने फ्लाइट से बॉल करनी होती है विद 2 फील्डर्स आउट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आप यू कांट आस्क देम टू बॉल अनलेस इट्स इमरान ताहिर क्योंकि वो डिफरेंट, उसके पास वेरिएशन है, एक बॉल्स क्विक थ्रू द एयर, तो वो एक भी अलग आपके बात है। साथ उनको मेरे ख्याल खेल भी मैंने लेते अभी देखा, तो ही इज द वन हु bowled in power play in front of me and bowled well. Other than that मैंने किसी लेगी को पावर प्ले में अच्छी मे बी बॉलिंग, राशिद खान, Yeah. राशिद तो वो लेगी वाला उसका तो वो एक मिस्ट्री बॉलर है, जैसे इब्रार है हमारा, मतलब वो मिस्ट्री टाइप बॉलर है, वो एयर तो नहीं देता। मैं शाहिद भाई की आप बात करें, Quick in the air, मतलब लेग स्पिनर्स की मैं बात करूं जो प्रॉपर एयर देते हैं। तो बाकी मेरे हिसाब से तो बस एक है जो हमें थोड़ा सा बेहतर हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं और जगह भी है, बट वो ज़ाहिर है मैं एंड ऑफ द डे इट्स देयर डिसीजन, क्योंकि दे आर देयर, उनका डिसीजन मैटर करता है, नॉट माइंड। जी, चूंकि अभी आपने राशिद का जिक्र किया तो मैं वैसे एक थोड़ा सा मैच से हटके बात है मैं पूछ लेना चाहता हूँ। जितने हमारे लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल उन सब ने भी ये बातें ज़रूर सुनी होगी कि डिफरेंट फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो राशिद को फ़ोन करते रहे और राशिद के घर भी गए हैं कि यार तुम जिस फ्रेंचाइज से खेल रहे हो पाकिस्तान में उस फ्रेंचाइज से मत खेलो। ये इस बात में कोई हकीकत है अभी हाल ही में ये नहीं कोई? I have no idea. अच्छा, यू हैव नो आइडिया। होता है वैसे ऐसा फ्रेंचाइज क्रिकेट में? Not really. इमाद को फ़ोन कर रहे हो जानबूझ के, इमाद हमारी No, तरफ not आ जाओ? really. नहीं? मेरे पहले से कॉन्ट्रैक्ट सेट होते हैं। सुहेल भाई आप क्या कहेंगे? सुहेल भाई मुस्कुरा रहे हैं। सॉरी यार। मेरा नहीं ख्याल कि जो बात आप कर रहे हैं कि घर जाके इस तरह अप्रोच करें, बट कहीं ना कहीं होती भी हैं, ऐसे हुए हैं पास्ट में, कुछ चीज़ें इस तरह हुई हैं कि लोगों को अप्रोच किया गया है प्लेयर्स को। राइट और रॉन्ग की उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर फ्रेंचाइज का ओनर चाहता है कि उसकी अकॉर्डिंग टू हिम टीम अच्छी बने, बिल्ड करे, उसके लिए वो एफर्ट करता है, सिंपल इज दैट। तो ये इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जाएगा भी तो खैर है यार, राशिद है। हाँ तो ठीक है, बुला लिया, इज्जत देनी चाहिए। व्हाट अ प्लेयर। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं। और जिस फ्रेंचाइज की हम बात करें उन्होंने मिस भी किया, वो भी जैसे ही वो जीते उसके बाद अगली मेरे ख्याल है नहीं आ सके, अगले पाकिस्तान सुपर लीग में उस टीम का हिस्सा नहीं बन सके और अनफॉर्चुनेटली हमने नोज डाइव करते हुए उस टीम को देखा। अब जरा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी, मैदान का शहजादा। हाँ जी, मैदान के शहजादा में सबसे पहले जो है वो बात होगी ऑब्वियसली हसन नवाज की। मैं सना मीर की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, जिस तरह से हसन नवाज ने अकोमोडेट किया है, उसने अपनी कैपेसिटी दिखाई है, उसने बिल्डअप किया है कि जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा मैं वहीं पर बेहतर कर सकता हूँ। और दौरे हाल में जो उनका बयान है कि जी मुझे नहीं पता था कि मैं मिडिल ऑर्डर का भी इतना अच्छा बैटर हूँ। जी देखिए, अच्छी चीज़ नज़र ये आ रही है कि पॉजिटिव हैं, रीच बहुत अच्छी है उनका, हेड बहुत स्टिल है। अगर आप उनकी स्विंग देखें तो बहुत ही स्मूथ स्विंग उनकी नज़र आती है, और गुड हेड ऑन द शोल्डर्स एज वेल, अंडरस्टैंड कि मैंने किस वक्त मैच को डीप लेके जाना है, सिंगल डबल भी कर सकते हैं, डाउन द ग्राउंड जब आप स्पिनर को ऐसे खेल सकें, आई थिंक ये बेहतरीन चीज़ होती है मिडिल ऑर्डर में बारी करने के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी इनके बारे में बात होती रही है, बट अगेन वही बात है, स्लोली ग्रेजुअली लेके चलें। अब उन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर दिया है, अब एक स्टेप ऊपर आए हैं, बांग्लादेश इंटरनेशनल लेवल है, अब उससे जब और बेहतर टीम के अगेंस्ट जितना कंसिस्टेंट करेंगे उतना अच्छा होगा। बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, अभी तक जो इनकी खास तौर पे एक इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने मैच फिनिश किया था क्वेटा के लिए, आई थिंक जैसे साहबजादा की वो इस्लामाबाद की एक इनिंग्स उनको अपना सेल्फ बिलीफ देती है कि आई बिलोंग हेयर, इन्होंने भी वो इनिंग्स खेल दिया। तो अब यहाँ से सिर्फ इनको बिल्डअप करना है और स्लोली ग्रेजुअली पेशेंस के साथ लेके चलना। क्या बात है जी माद। हम सारे काफ़ी नेगेटिव भी होते हैं कि पीएसएल की वजह से कौन से लड़के पीएसएल ले दिए हैं, क्या किया है। आई थिंक क्रेडिट कोयटा को बहुत जाना चाहिए, मिडिल ऑर्डर का पाकिस्तान को बैट्समैन इन्होंने दिया है। बड़े लंबे अरसे से मसला और था। देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट ये चीज़ करती है कि वो हसन सारी ज़िंदगी ओपन वन डाउन खेला है और उसको कोयटा ने बैक किया है, एज एन इमर्जिंग प्लेयर उसको मिडिल ऑर्डर खिलाया है, और आज देख लें पाकिस्तान टीम में वो मिडिल ऑर्डर खेल रहा है। सो आपको कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजेस को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह जैसे शादाब आया है, अब जैसे हसन आया है, तो लड़के के ऊपर भी होता है कि अगर मुझे 6 नंबर पे चांस मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, आई हैव टू डिलीवर, मुझे परफॉर्म करना है। सो क्रेडिट आपको पीएसएल की टीम्स को भी देना चाहिए, कोचेज़, ओनर, जितनी भी सारी टीमें फ्रेंचाइजीज हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि आपको एक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट मेरी नज़र में फाइंड हमें मिली है हसन नवाज़ की सूरत में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उसकी एज अ स्पिनर में देखूं तो इतना वीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसका बैकफुट बहुत अच्छा चलता है टेक्निकल टर्म्स में, कि बैकफुट पे जाके भी वो पुल मार सकता है। सो मिडिल ऑर्डर में यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा, और छक्का वो जब दिल करता है उसका मारता है। आपने लास्ट इनिंग में उसका प्लेयर इसका छक्का कंप्लीट छक्का है, हाँ, जैसे ही लगा बाउंड्री के पास कैच हो जाएगा। एक शॉट मारा था ना स्पिनर को, वो सामने। अच्छा, एक और मेरे ख्याल यहाँ पे सवाल जरूर बनता है, हूएवर वांट्स टू आंसर, आप भी आंसर कर सकते हैं
क्या मिडिल ऑर्डर में इरफान नियाजी को मौका नहीं देना चाहिए था? देखें, अभी आपके पास इतने सेटल प्लेयर्स हैं कि इरफान ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली उसने PSL, वो वेरी गुड प्लेयर, लेकिन अभी सेटल है आपके पास। हाँ, वो जो 7 नंबर जहाँ सोहेल भाई कह रहे हैं कि 6 बॉलों के लिए चाहिए तो फ़हीम भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सोच अप्रोच ये है कि हम अगर एग्रेसिव जा रहे हैं, अल्ट्रा एग्रेसिव जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 7 नंबर पे हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए तो 4-5 ओवर खेल ले। तो मुझे लगता है सोहेल भी हो सकता है ये भी उनका रीज़न हो, लेकिन लेट देम डू थिंग्स, वी सी हाउ इट गोज। लेकिन अभी जो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम लग रहा है वो नया बॉलर डेथ बॉलिंग। ठीक है जी। देखिए, ऑब्वियसली मैंने तो अभी कहा कि उनकी राय मैटर करती है, मेरी नहीं। वो आपकी मैटर करती है बहुत, इसलिए आप दे यहाँ नो पे। व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ ना, अकाउंटेबल उन्होंने होना है, फेलियर का भी और सक्सेस का भी। सो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर जिस बंदे के पास ओहदा है ना, उसकी राय मैटर करती है और उसको उसकी जॉब करने देनी चाहिए खुल के। और जब, क्योंकि हमने फिर अब इस सीट पे हम बैठे ना, हमारा काम है कि फिर हम अकाउंटेबल ठहराएं उनको, और वो आफ्टर गुड पीरियड ऑफ टाइम। रश नहीं करना चाहिए चीज़ों को यार कि 2 दिन के बाद मैं भी उठ के कहूँ नहीं ये प्लेइंग 11 नहीं, ये खिला लो, ठीक है। वी कैन सजेस्ट, करना ना करना उनकी अपनी मर्जी है अल्टीमेटली, क्योंकि दे आर द आंसरेबल। बाकी वो मैं इसके ऊपर वो आपने बात की, मुझे लगता है कि कोयटा ने तो, क्योंकि दे डिडंट हैव एनी चॉइस, उन्होंने ये नहीं कि उसको मिडल ऑर्डर बनाया, दे डिडंट हैव चॉइस, दे आई मीन दे ट्राई टू अकोमोडेट रायली बिकॉज ही वाज नॉट स्कोरिंग रन्स, तो उसको ऊपर भेजने के लिए सो मैं सारा क्रेडिट दूंगा हसन नवाज को, कि जिस तरीके से नॉर्मली तो आप देखते हैं ना कि क्लब लेवल पे या नीचे तो आप अपने रोल से हट के खेल लेते हैं, बट जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं ना, लाइक सब ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा कि उसने गलत, ऑब्वियसली उसका रोल यही था एज ए ओपनर खेलना, बट ही कुडंट परफॉर्म। सो क्रेडिट टू हिम कि अपने एक बड़े स्टेज पे जाके उसने अपने रोल से हट के द वे ही डिलीवर्ड, आई मीन दैट शोज कि वो कितना मेंटली तगड़ा है। स्किल देखें सबकी होती है, इस लेवल पे हमारे जितने लोग हम खेले हैं ना, सबकी स्किल्स होती हैं, तो वहां तक जाते हैं। व्हाट मैटर्स इज, या वहां से आपको एक स्टेप आगे कौन सी चीज लेके जाती है, वो यही है कि आप मेंटली कितने तगड़े हैं। ही लुक्ड सो काम व्हाइल ही वाज बैटिंग, लुक सो काम। आपको टीवी पे नजर आ जाता है कि फेस एक्सप्रेशन से कि यार आप काम है, आपको पता है व्हाट यू डूइंग। सो दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी एज वेल, कि आप कितने काम है, अंडर प्रेशर कैसा खेल सकते हैं। सो एंड थैंक यू सो मच, यू नो ये आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये अब हमें बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम अक्सर खिलाड़ियों की शक्ल देख के ही टीवी पे बता रहे होते हैं कि शायद ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। मैं आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर्स की गेम आए, नंबर की। और आए जी, सबसे पहले सना की तरफ बढ़ते हैं। इमाद ने भी बात की, सोहेल भाई ने भी इस हवाले से बात की, सब डायरेक्ट कर रहे हैं इस तरफ कि भाई नए गेंद का भी इशू है और उसके बाद फिर डेथ ओवर्स में इशू है। आपको क्या लगता है कि गिवन द स्क्वाड हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसमें हमारे ये 2 मसले हल होते हैं? आई थिंक अभी के लिए तो यही नज़र आता है कि आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स के पूरे आप 12 ओवर करा नहीं पा रहे, जो आप 3 स्पिनर्स खिला रहे हो, आप उनको सारा सबको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो आप बेहतर ये है कि ये पिच ऐसा है जो फास्ट बॉलर्स को ही आपको डेथ में बॉलिंग करनी है, और नए बॉल से भी जो थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल रहा है वो फास्ट बॉलिंग का। बैटिंग आपके पास इनफ है ऑलरेडी, 7वें नंबर तक भी बारी बहुत इनफ है, तो वही एक चेंज बनती है जो सोहेल भाई ने कही है। उसके अलावा मुझे भी नज़र नहीं आता कि आप और कोई चेंज, आपको ऑब्वियसली सिचुएशन बाय सिचुएशन, ऑपोजिशन बाय ऑपोजिशन करना है, बट इस ऑपोजिशन को आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम रन से हराया जाए। तो जहाँ पे आपको फ़हीम आ रहे, खुशदिल आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक जेन्युइन पेस बॉलर नसीम शाह को आप ऐड कर सकते हैं, और भी जो आपके पास स्क्वाड में बाहर कोई और ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है नसीम भी बहुत अच्छे छक्के मार लेते हैं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है नसीम को बैटिंग। हसन बैटिंग करता है, अब्बास बैटिंग करता है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग डेप्थ। आई थिंक ये बात सना ने बिल्कुल सही की है। वसीम जूनियर मे बी डेथ बॉलिंग में यॉर्कर, सोहेल भाई अभी रिवर्स हो रहा हूँ। रोल तो हम देख रहे हैं ना नए बॉल के साथ, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम इज कि इनमें से कोई भी हमारे पास बॉलर ऐसा नहीं है जो नए बॉल के साथ बॉलिंग कर सकता है। हसन मुझे लगता है कि नसीम एंड शाहीन शाह अफरीदी। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसा कोई, मतलब देखो प्रॉब्लम ये आ रही है लेटली हमें कि हमारे पास कंप्लीट बॉलर अब उस तरीके से नहीं आ रहे। हमारे एरा में हम लोग थे ना, मैं आपको बहुत क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हमारे पास ऐसे बॉलर थे जो हर रोल में बॉलिंग कर सकते थे, वो चाहे नया बॉल हो, और इक्वली गुड डेथ बॉलिंग में भी थे। ले लें सोहेल भी क्रेडिट, 11 सीरीज इन अ रो जीते थे हम। हाँ, तो हमारे पास, सो वो आप ये ना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रहा है कि कुछ बॉलर
डेथ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन नए बॉल के साथ वो पहले 2 ओवरों में 20-22 खा लेते हैं, तो वो डेथ में जितनी अच्छी भी कर लेना वो बेचारे 36-38 पे चले जाते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। एंड मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होगी। अब जरा आते हैं वापस अपनी गेम की तरफ, और ये है कि हमने पहले भी एक बात की थी, वो यही बात की थी कि यार जब हम इतना अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें शायद एक आधा चला भी देते हैं। तो मैं बासत के साथ, आपको नहीं लग रहा कि खुशदिल को हमने चला दिया? नहीं, उसके PSL अच्छा गया उसका। PSL में यहाँ पे देखो कट फॉर रोल की आपने ही बात की। हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक तो ये लोग अपनी सोच के साथ आए कि मैंने आपको रीज़न दिया, क्या पता वो इतना अल्ट्रा एग्रेसिव खेल रहे हैं कि खुशदिल की जरूरत पड़े। नो डाउट लास्ट 5 ओवर में बहुत डेंजरस प्लेयर है वो, और गेम साइड पे कर सकता है। सो इनकी अपनी सोच है। हम तो सिर्फ एक बात बता रहे हैं वीक पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन स्टिल जो ये सोच रहे हैं आई थिंक आई विल बैक देम। डिबेट ये नहीं है कि खुशदिल टीम में क्यों है, 15 में ही डिजर्व्स टू बी इन 15। ठीक हम है। प्लेइंग 11 की बात करें कि 7वें नंबर पे हम उसको भी जाया कर रहे हैं। मतलब आप जब एंड पे कैरियर के देखते हैं ना, ओके जी इतने मैचेस खेले हुए, रन्स कितने जी इतने, तो मैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू फिर से कह 5 रहा या हूं 6 कि वी वेस्टिंग हिम। Yeah, Yeah, do but not fine. waste him. He's a very good player. But Exactly. I mean, nothing to take away from the player, but इस टाइम अगर आपको पता है कि टीम में जगह नहीं बन रही तो बेशक प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो अभी आई वुड प्रेफर टू Yeah. सिट हिम आउट इंस्टेड ऑफ उस बेचारे का भी आप जो कॉन्फिडेंस है खराब वो करे। काम खराब करे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। इसी के साथ खवातीन और हज़रात, ये डग आउट की जो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वाली सीरीज है इख्तिताम की तरफ पहुंची, तो आखिरी एक छक्का मैं इन सबसे लगवाना चाहता हूँ। हाँ जी, आज पाकिस्तान एक तो, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बांग्लादेश कितना स्कोर बनाएगा बॉस आज। under 170. अंडर 170। इमाद स्पीक्स एंड ही सेज अंडर 170। जी सर। या 170। यार ये तो ना करें ना, अच्छा 160 कर लो यार। 160 कर लो। हाँ वो ठीक है। आपने change ही 169, कराना है। 168 कर लेते। जी सना। देखिए मैं अब जा रही हूँ कि आप अब्बास को भी लेके आए, पेस और ऑफ हुई है, मैं जाऊंगी 140 के करीब करीब। 140, मैं फिर 150 का स्पॉट ले लेता हूँ। ठीक ठीक है, है, मैं आप ले, 150, Ruthless, 140 and 140. down below, ladies and gentlemen, will be Sana. But thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Mr. Imad Wasim. you. Thank you so much, Mr. Suhail Sir, Tanvi. pleasure, sir, Wonderful sir. to be in conversation with each and every one of you. I think I'll just go and kind of bid my farewell the way that I always used to do as well. But thank you so much to each and every one of you. आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कह दो। फर्शी सलवार भी तो दिखानी है ना। All right, ladies and gentlemen, for everybody who's out there, we'll take you to Lahore Gaddafi Stadium. It's going to be Pakistan versus Bangladesh, the third T20 international, and Pakistan is eyeing to whitewash against Bangladesh. Until next time, look after yourselves. Keep on streaming us live on Tamasha because we bring you live action.